पिछली वीडियो में हमने सुना कि दुर्योधन ने अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लिए। उस श्लोक में हमने समझा कि किसी के साथ खड़े होना और सच में उसके साथ होना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन आज के श्लोकों में बात इससे आगे बढ़ती है। आज दुर्योधन केवल अपनी सेना के नाम नहीं गिनाता, वह कहता है कि उसके लिए अनेक योद्धा अपने प्राण देने को तैयार हैं और फिर वह अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करता है। आज हम समझेंगे क्या किसी के लिए प्राण देने को तैयार होना यही सच्ची निष्ठा है। क्या बड़ी सेना का होना सच में बड़ी शक्ति होती है और क्या भीष्म जैसे महान योद्धा भी उस पक्ष को विजय दिला सकते हैं जिसका आधार सत्य पर ना हो। इस श्लोक का संदेश बहुत स्पष्ट है। सच्चा साथ वह नहीं जो हमारी हर बात में हाँ कहे, सच्चा साथ वह है जो गलत रास्ते पर जाते हुए हमें रोक सके। अब दुर्योधन अपनी बात आगे बढ़ाता है। 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है, हमारे पक्ष में और भी बहुत से वीर योद्धा हैं। वे मेरे लिए अपने प्राण देने तक को तैयार हैं। वे युद्ध कला में निपुण हैं और अलग अलग प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। यह सुनते ही लगता है कि दुर्योधन अपने पक्ष की शक्ति बता रहा है। उसके पास केवल वे प्रसिद्ध योद्धा ही नहीं थे जिनके नाम वह पहले ले चुका था, उसके पास और भी अनेक सैनिक थे, ऐसे सैनिक जो उसके लिए युद्ध भूमि में मरने तक को तैयार थे। लेकिन यहीं एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या किसी के लिए प्राण दे देना ही सच्ची निष्ठा है या सच्ची निष्ठा वह है जो हमें गलत रास्ते पर जाते हुए रोक सके। यही फर्क भीड़ और सच्चे साथी में होता है। भीड़ हमारे साथ चल सकती है लेकिन सच्चा साथी हमें सही दिशा भी दिखाता है। दुर्योधन के पास उसके लिए शस्त्र उठाने वाले लोग थे, लेकिन क्या उसके पास ऐसे लोग थे जो उससे कह सकें कि दुर्योधन यह मार्ग ठीक नहीं है। कर्ण उसका साथ निभा रहा था, भीष्म अपने वचन से बंधे थे, द्रोणाचार्य अपने कर्तव्य में खड़े थे, अनेक योद्धा राजा के आदेश में खड़े थे। लेकिन अगर किसी की निष्ठा सत्य से बड़ी हो जाए तो वही निष्ठा आगे चलकर विनाश का कारण भी बन सकती है। हर वह व्यक्ति जो हमारे लिए लड़ता है, जरूरी नहीं कि वह हमें बचा भी रहा हो। कभी कभी वह हमारे अहंकार को और मजबूत कर रहा होता है। दुर्योधन को ऐसे लोग मिले जो उसके लिए शस्त्र उठा सकते थे, लेकिन उसे ऐसे बहुत कम लोग मिले जो उसके सामने सत्य उठा सकें, और यही इस श्लोक की सबसे गहरी बात है। अगले श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करता है और 10वें श्लोक में वो ये कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह के संरक्षण में बहुत विशाल और मजबूत है, लेकिन पांडवों की सेना जिसे भीम संभाल रहे हैं हमारी तुलना में सीमित है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म के संरक्षण में सुरक्षित मानता है और पांडवों की सेना को भीम के संरक्षण में सीमित बताता है। एक तरफ भीष्म और दूसरी तरफ भीम। ये दोनों नाम केवल दो योद्धाओं के नाम नहीं हैं। ये दो अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, दो अलग अलग कहानियां हैं। भीष्म पितामह केवल योद्धा नहीं थे, वे कुरु वंश की रीढ़ थे। उनकी प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी वचन के लिए समर्पित कर दिया। उनके पास अनुभव था, धैर्य था, सम्मान था और युद्ध भूमि में उनकी उपस्थिति ही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी थी। दुर्योधन इसीलिए भीष्म पर भरोसा कर रहा था, लेकिन भीष्म की स्थिति सरल नहीं थी। वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, पर पांडवों से उनका स्नेह भी था। वे जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, वे धर्म को पहचानते थे, लेकिन वे हस्तिनापुर के सिंहासन और अपने वचन से बंधे हुए थे। यही भीष्म के चरित्र की गहराई है। वे महान थे लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं थे। वे शक्तिशाली थे लेकिन भीतर एक कठिन धर्म संकट में खड़े थे। दुर्योधन जिस भीष्म को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मान रहा था, वही भीष्म भीतर से उसके अन्याय के साथ पूरी तरह नहीं खड़ा हुआ था। अब दूसरी ओर भीम है। दुर्योधन पांडवों की सेना को भीम के संरक्षण में सीमित बताता है, लेकिन भीम का नाम उसके लिए साधारण नहीं था। भीम केवल बलशाली योद्धा नहीं थे, वे दुर्योधन के अन्याय का सीधा उत्तर थे। बचपन से ही दुर्योधन और भीम के बीच टकराव रहा था। दुर्योधन भीम की शक्ति से अच्छी तरह परिचित था। वह जानता था कि युद्ध भूमि में भीम केवल शस्त्र नहीं लड़ेंगे, वे अपने भीतर वर्षों का अपमान, क्रोध और प्रतिज्ञा लेकर खड़े होंगे।
भीम का बल केवल शरीर का बल नहीं था, वह उस पीड़ा का बल था जिसे पांडवों ने वर्षों तक सहा था। इसलिए जब दुर्योधन भीम का नाम लेता है तो वह केवल पांडव सेना के रक्षक का नाम नहीं ले रहा, वह उस व्यक्ति का नाम ले रहा है जो उसके अधर्म का हिसाब लेने के लिए सामने खड़ा है। अब ध्यान से सुनिए, दशम श्लोक में दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना बड़ी है, हम भीष्म जैसे महान योद्धा से सुरक्षित हैं और पांडवों की सेना सीमित है। बाहर से यह आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से तय नहीं होता। युद्ध इस बात से भी तय होता है कि कौन किस उद्देश्य से खड़ा है। कौरवों के पास संख्या थी, पांडवों के पास कारण था। कौरवों के पास भीष्म जैसे सेनापति थे, पांडवों के पास भीम जैसा संकल्प था। और सबसे बड़ी बात, पांडवों के साथ श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। दुर्योधन सेना की बाहरी शक्ति गिन रहा था, लेकिन गीता हमें अंदर का आधार सुनाती है। यही बात आज के जीवन में भी बहुत सच्ची है। कई बार हम भी संख्या देखकर खुद को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जो भी लोग हमारे साथ खड़े हैं वो हमें सही बोल रहे हैं, कितनी उपलब्धियां हमारे पास हैं, कितनी सुरक्षा हमारे चारों ओर है। लेकिन जीवन केवल संख्या से सुरक्षित नहीं होता। एक गलत निर्णय के साथ खड़ी हुई भीड़ भी हमें बचा नहीं सकती, और एक सही निर्णय के साथ खड़ा छोटा सा साहस भी हमें भीतर से मजबूत कर सकता है। आज भी हमारे साथ कई बार बहुत लोग खड़े होते हैं, पर सच बोलने वाला एक भी नहीं होता। किसी के पास बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन सच्ची समझ कम हो सकती है। किसी के पास परिवार का समर्थन हो सकता है, लेकिन फैसला फिर भी गलत हो सकता है। किसी के पास पद, पैसा और पहचान हो सकती है, लेकिन भीतर स्पष्टता ना हो तो वह सब केवल बाहरी कवच बन जाता है। दुर्योधन भी इसी बाहरी कवच को गिना रहा था। उसके पास योद्धा थे, शस्त्र थे, सेनापति थे, प्राण देने को तैयार लोग थे, लेकिन इस पूरी सूची में एक चीज की कमी थी, सही दिशा। और बिना सही दिशा के शक्ति भी खतरनाक हो जाती है। यही बात इन श्लोकों को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इस वीडियो के पहले श्लोक, 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए लोग प्राण देने को तैयार हैं, और फिर दूसरे 10वें श्लोक में वह कहता है कि मेरी सेना भीष्म के संरक्षण में विशाल है और पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में सीमित है। लेकिन इन दोनों बातों के पीछे गीता हमें एक प्रश्न पूछती है कि क्या सच में वही शक्तिशाली है जिसके पास अधिक लोग हैं, या वह शक्तिशाली है जिसके पास सही उद्देश्य है। अगर किसी राजा के लिए हजारों लोग मरने को तैयार हों, लेकिन कोई भी उसे अधर्म से रोकने को तैयार ना हो, तो वह राजा सुरक्षित नहीं है, वह भीतर से अकेला है। और अगर कोई पक्ष संख्या में छोटा हो लेकिन उसके भीतर न्याय का आधार हो, तो वह छोटा होकर भी कमजोर नहीं होता। इसीलिए इन श्लोकों की सीख बहुत स्पष्ट है। साथ वही सच्चा है जो हमारी गलतियों में हमारी प्रशंसा ना करे, साथ वही सच्चा है जो हमें सही समय पर रोक सके, और शक्ति वही सच्ची है जो सत्य से जुड़ी हो। दुर्योधन अपनी सेना की विशालता पर भरोसा कर रहा था, लेकिन आने वाले श्लोकों में हमें समझ आएगा कि युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। भीष्म जैसे महान योद्धा भी उस पक्ष को विजय नहीं दिला सकते जिनका आधार अधर्म हो, और भीम जैसे योद्धा केवल बल से नहीं लड़ते, वे उस अन्याय का उत्तर बनकर खड़े होते हैं जिसे लंबी समय तक सहा गया हो। अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना को एक विशेष आदेश देता है। वह कहता है, सब लोग अपने अपने स्थान पर रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे। यहाँ एक बहुत रोचक प्रश्न उठता है, जिस भीष्म को वह अपनी सेना की सबसे बड़ी रक्षा मान रहा था, अब उसी भीष्म की रक्षा करने का आदेश क्यों दे रहा है? क्या यह केवल युद्ध की रणनीति थी, या दुर्योधन के मन की चिंता का अगला संकेत? अगली वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे।